पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मुझे प्यार इधर लाता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके ओम शांति। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। यूं तो वक्त गुजरता ही जा रहा है,
तो संगम का ये समय, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्माएं, रूहानी बच्चे रूहानी बाप से मिलते हो ना, तो बाबा कहता है 2 घड़ी के लिए नहीं। हाँ, बाबा कहता है पूरे 2 युग के लिए। तुम्हारा गम, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संताप, बाबा कहता है सब गुम हो जाएंगे। ऐसा भगवान से मिलने से आत्माओं को फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो दुनिया वालों से मिलते हैं, 2 घड़ी का सुख मिलता है, और फिर जिससे प्यार हुआ उसी से टकरार हो गई। तो संगम का ये समय है भगवान से मिलन मनाने का। भगवान से मिलन मनाना, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जैसा बन जाना। दुनिया में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, है ना? थोड़ी पल के लिए लगता है कि कोई दिल के बहुत नजदीक आ गया, लेकिन बाबा कहता है ड्रामा में ऐसी नूंद है कि बाबा कहता है जो संजोग से मिला वो वियोग से, बाबा कहता है दूर भी चला जाता है। तो एक भगवान ही है केवल, जिसके साथ जब आत्मा मिलन मनाती है तो उसका जो फल है वो अविनाशी है। बाकी तो बाबा कहता है संसार में तुम किसी से भी मिल लो, देहधारी तो होंगे, हर आत्मा ही तो होगी। बाबा कहता है जो अपने समय पर पाठ खेलने आती है और अपने समय पर चली भी जाती है। तो दुख और सुख का बाबा कहता है ये खेल है सारा। तो हम वो चंद आत्माएं हैं जिनको बाबा कहता है आटे में नमक के मिसल। बाबा कहता है तुम भगवान से मिलन मनाने का सुख लेते हो और भगवान के जैसे सुख स्वरूप बन जाते हो। आज की मुरली थी, बाबा ने कहा पाप आत्माओं से ना लेन देन नहीं करना। मजे की बात समझाना चाहता है। क्या कह रहा है? पाप आत्माओं से कौन सी लेन देन नहीं करना? दिल की। नहीं तो बाबा कहता है ठगे जाओगे। करना बाबा कहता है इनके लिए, है ना? मनसा भी, विचार भी चलेंगे उनके लिए, कर्म भी करना होगा। और बाबा कहता है फिर टर्म्स भी निभानी है, बोलचाल भी रखना होगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कुछ करते भी पाप आत्माओं के साथ लेन देन, अर्थात उनका प्रभाव मेरे चित्त पर ना पड़े। बाबा ने कहा ना इस समय हर आत्मा कलयुगी है, तो कलयुगी आत्मा की मनसा वाचा कर्मणा हर चीज कैसी मिलेगी? हमें विकारी मिलेगी, सब कुछ हमको विकारी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कीप डिस्टेंस, वो बहुत जरूरी है ना? हम सुख स्वरूप बनेंगे किन के लिए? जो दुखी हैं उनके लिए ही तो। अब आजकल आप देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है बाहर। कोई होगा जो अभी घर में एसी चला के बैठे? क्या कहोगे? जब चारों तरफ इतनी ठंडी हवा चल रही है तो एसी कौन चलाएगा? अभी तो रूम हीटर चाहिए होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय चारों तरफ तो देखो पाप आत्माएं है। हाँ? और बाबा कहता है पाप आत्माओं को तुम सुख कैसे दे सकते हो? पाप आत्मा को पाप आत्मा तो सुख दे नहीं सकती। अगर दे रही होती तो बाबा कहता है फिर मुझे आना नहीं पड़ता ना। हर घर में बाबा कहता है इस संसार में अभी क्या है? सारे विश्व की आत्माएं इस समय बाबा कहता है पतित हैं, माना सोई हुई है। सिंपली बाकी हम ज्ञान सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं और बाकी सारे पापी हैं, नरक की फांसियों पे लटकेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना। सब लटके ही पड़े। देहभान बाबा कहता है ऐसी कड़ी फांसी है, सब लटके पड़े। आज कहा ना बाबा ने, बाप बच्चों को जगाता है, होशियार, खबरदार। बाबा कहता है सोते तो तुम सतयुग में भी हो।
कौन से सोने और कौन से जागने की वो बात करता है? क्योंकि रूहानी बाप है ना। हाँ, तो बात भी कौन सी करेगा? रूहानी करेगा, संसारी नहीं करेगा। सोना और जागना तो दुनिया करती है और अपने आप को बहुत धार्मिक भी समझते हैं कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं जल्दी से, सारे काम करके पाठ पूजा करके मंदिर जाते हैं। बाबा कहता है किस लिए? जो आत्मा भरपूर होगी वो कहाँ जाएगी? कौन सा दरवाजा खटखटाते हो? क्या चाहते हो? तो बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी यात्रा है ना, ये यात्रा ही दिखा देती है कि आत्माएं अभी खुद को भूली बैठी है। तो सोचती है मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य कर्म बनेगा। मंदिर जाना भी पुण्य कर्म, मंदिर जाना भी तो पुण्य कर्म है। आज बाबा ने कहा ना, रावण क्या करता है? खुद भी भटकता है और संसार को भी भटकाता है। भटकाना अर्थात बाबा कहता है कभी तुम शास्त्र पढ़ने लगते हो, कभी तुम भक्ति करने लगते हो। ये भटकाव है, बाबा कहता है। क्या लगता है तुमको? ये शास्त्र पढ़ के, इनको कंठस्थ करके, ये मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर तुम क्या पाना चाहते हो? क्या गुम गया तुम्हारा जो घर में नहीं मिलता, परिवार में नहीं मिलता, पैसे में नहीं मिलता, पद में नहीं मिलता? क्या मिलता है तुमको मंदिरों की इन लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करके? देखो ना, अभी इतने बड़े बड़े नेता लीडर हैं, ये टिकट फाइनल होते हैं तब मंदिर जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तब मंदिर जाते हैं। कौन है मंदिर में बैठा हुआ जो एक को जिता रहा है, एक को हरा रहा है? कौन है जो संसार को ऐसे चलाता है, किसी को दे देता है, किसी को खाली ही रखता है? कौन है ऐसा भगवान? कोई रोता हुआ जा रहा है मंदिर और कोई कोई हंसता हुआ जा रहा है मंदिर कि भगवान ने मेरी सुन ली। कोई कह रहा है भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी भक्ति बंद, ये शटल डाउन करो अभी। बाबा कहता है भगवान सम्मुख बैठ पढ़ाता है। किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवी देवताओं के सर पर मुकुट तो देखते होगे, देखते तो हो ना? बाबा कहता है मुकुट किसको पहनाए जाते हैं? राजाओं को, महाराजाओं को। तो बाबा कहते हैं ये 33 करोड़ जो तुम देवी देवता पूजने चल पड़ते हो, बाबा कहते हैं इनको ये देव पद माना अमर पद, पद माना पोजीशन। बाबा कहता है ये किसने दिलाई, कब दिलाई? दुनिया में बाबा कहता है कोई ये जानता ही नहीं है कि ये जो लक्ष्मी नारायण थे, बाबा कहता है सबसे जास्ती जन्म इनके हैं। ये देवी देवता ही बार बार पुनर्जन्म लेते 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 कलयुग में बैठे हैं अभी। बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। वो सोचते हैं देवी देवता तो सतयुग में आते हैं बस, और सतयुग कहाँ बसता है? आसमान में कहीं। बाबा कहता है ये रावण ने तुमको कितना भटकाया। भारत भूमि को कहते हो ना, भारत भूमि देव भूमि। हिमालय देखते हो यहाँ, हिमालय देखते हैं यहाँ। हाँ, बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये घटना घटी, यहाँ ये घटना घटी। आज भी अयोध्या लोग जाते हैं, मथुरा लोग जाते हैं, बरसाने लोग जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, क्योंकि हर स्थान से कोई ना कोई घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया। तो बाबा कहता है फिर भक्त बेचारे सोचते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के, धर्म स्थलों के दर्शन करके हम आत्माएं
पुण्य कमाएंगी, क्योंकि भक्ति में ऐसा लिखा गया है कि दर्शन मात्र का फल मिलता है। तो दर्शनों के लिए लाइन लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तू आत्म दर्शन नहीं कर सकता, अंधा क्या देखेगा? अंधे के आगे कुछ भी रखो, अंधा तो बेचारा अंधा है। बाबा कहते हैं ये दर्शन करने कौन गया? मम्मी पापा गए, दादा दादी गए, नाना नानी गए। हाँ, बाबा कहता है कौन जा रहा है दर्शन करने? कौन है? बाबा कहता है जो शरीर को चला रही है, दौड़ा रही है, जो कभी हंस बैठती है, कभी रो बैठती है। कौन है? बाबा कहता है उसको तो तुमने कभी देखा नहीं, कभी अनुभव किया नहीं, आत्मदर्शन हुआ नहीं। अंधे ने कभी खुद का चेहरा नहीं देखा और अंधा चल पड़ा दर्शन करने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको पहले तुम्हारा ही आत्मदर्शन कराता हूं कि देख तो सही, ये 5-6 फीट का जब शरीर निराधार हो जाता है तो फिर ये किसके दर्शन कर सकता है? फिर तो लोग इसके दर्शन करने आते हैं कि फलाना पूरा हो गया, चलो अंतिम दर्शन इसके कराते हैं। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे, संगम की ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है आप मनुष्य बन जाते हो। जन्म लेते लेते जो देवी देवताएं हैं, बाबा कहता है ये कौन बनते हैं? साधारण मनुष्य बन जाते हैं। जैसे आप और हम सब यहाँ बहुत साधारण लोग बैठे हैं, घर गृहस्थी वाले, बाल बच्चों वाले। हाँ, साधारण मन ना। बाबा कहता है देखो, कभी क्रोध आ जाता है तुम में, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, कभी अहंकार आ जाता है। तो रावण ने क्या किया? बाबा कहता है तुमको कितना भरमा दिया। बाबा कहता है ये क्या है अभी जो दुनिया तुम्हारी है? ये बाबा कहता है अभी सोने की लंका है। कहते हो ना, जमीनों के भाव कहाँ चले गए? आसमान छू रहे। सोने का भाव कहाँ चला गया? आसमान छू रहा है। इंसान का भाव कहाँ चला गया? फुटपाथ पे सो रहा है। तभी बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है कि जिन मंदिरों में जाकर तुम घंटाल बजाते हो ना, बाबा कहता है बच्चे, रावण तुमको भटकाता है। यहाँ बाबा कहता है तुम सब सोए पड़े। अभी देखो, अभी 31 है ना कल। ये 31 जो आता है, इस दिन भी बड़े बड़े धार्मिक जागते। वो कहते हैं हम नया साल कहाँ मनाएंगे? कोई गंगा के घाट पे पहुंच जाता है, कोई वैष्णो देवी पहुंच जाता है। हम खुद ज्ञान में आने से पहले 1-2 साल ऐसे होते थे, हम अपने सर्कल में 1 जनवरी शाहरुख खान की फिल्म जरूर देखते थे। उसके बाद नहीं, पहले 2 बार गए थे लोधी रोड साईं मंदिर, सबसे पहले। उसके बाद फिल्म देखी जाके। फिर जिनके साथ जाते थे उन्होंने फिर दोबारा जब प्लान किया न्यू ईयर का, तो कहने लगे पहले मंदिर। मैं कहा नहीं, इससे क्या लेना है, सीधे थिएटर चलेंगे कनॉट प्लेस में, मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर इंसान जाता क्यों है? दुख में जाता है। हमें कुछ था ही नहीं दुख, तो लगा क्या करना मंदिर की ऐसी लाइनों में लग के। और प्रसाद की लाइन में लगना तो हमारे रुतबे के ही खिलाफ होता था कि मुझे कोई देखेगा प्रसाद की लाइन में खड़े हुए। अरे बाबा, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। बड़ी नाक वाले, डांट पड़ती थी कई बार घर में कि इसकी नाक बड़ी है, ये प्रसाद की लाइन में कभी नहीं खड़ी होने वाली। तो देखो वक्त बीता और बाबा ने तो हमारा भक्ति का चैप्टर सबका बंद ही कर दिया, है ना। एकदम नहीं होता। जब हम ज्ञान को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, अनुभव में इसको लेकर आना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा, वाकई रावण ने भटकाया तो बहुत था।
बहुत भटकाया था, लेकिन चलो, अंधे को तो कोई छड़ी भी मिल जाए तो उसके लिए वो भी आंख का काम कर देती है। तो कम से कम रावण ने जो भटकाया उसका भी शुक्रिया, क्योंकि कौवे भटकते नहीं तो प्यास बढ़ती भी नहीं। भटकने में से ही प्यास बढ़ती है, और जितनी जितनी प्यास बढ़ती है उतना उतना फिर ये अमृत पीने का भी तो मजा आता है ना। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। अभी ये गीत बज रहा था, तो जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था उनको पता है कि गीत के चलते हुए बीच बीच में म्यूजिक रुक गया, है ना। छटपटाहट होने लगती है, क्या हुआ अचानक से। बाबा कहता है देख, तेरे पास सब साधन होंगे, फोन भी होगा, वाईफाई भी होगा, ब्लूटूथ भी पड़े होंगे, लेकिन बाबा कहता है अगर तू रेंज के बाहर निकल गया ना, तो वाईफाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये संगम का वो समय है। बाबा कहता है भगवान कौन है? छत्र छाया कह रहा है ना बाबा, वाईफाई, टावर, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ लव, टावर ऑफ पावर। तो बाबा कहता है मेरी छत्र छाया में माना मेरी याद में रहोगे तो तुमको सिग्नल मिलते रहेंगे, ये गीत बजते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। नहीं तो बाबा कहता अगर मेरी याद टूटी, वो माला छूटी, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है फिर गीत नहीं बजेगा, फिर हलचल में आ जाओगे। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, हमेशा एक बाप को याद करो। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया तो खड़ा ही है। बाबा कहता है माया रूपी जो रावण है ना, ये तो खड़ा ही है तुम्हारे दरवाजे पर, भिक्षाम देही। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे में संस्कार है ना देने का, देवी देवताओं में संस्कार है। बाबा कहता है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से देते जाओ, कोई खाली ना जाने पाए। तो बाबा कहता है फिर माया भी सुन रही है ये मुरली। माया भी कहती है मैं भी जरा चेक करके आऊं कि जब मैं आवाज लगाऊं भिक्षाम देही, तो ये मुझे भी कुछ देने आता है या नहीं आता। तो देखो, रावण ने आवाज लगाई और सीता मैया चल पड़ी। बाबा कहता है बच्चे, हाँ, कहते थे ना हम, नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए। बाबा कहता है मैं तो तुमको सिखा रहा हूं कि बच्चे संसार की हर आत्मा इस समय पतित है, बेसमझ है, सोए हुए हैं, कुंभकर्ण है, अज्ञान में है। तो बाबा कहता है फिर इन पाप आत्माओं के साथ बाबा कहता है तुमको केवल देना ही देना है, लेना नहीं है। सीता के मन में क्या भाव आया था? हाँ, लक्ष्मण रेखा थी ना, तो बाहर तो जा नहीं सकी। तो साधु को कहने लगी कि आप भीतर आकर ये भिक्षा का पात्र ले लो। साधु कहने लगा कि नहीं, ये तो मेरी भी मर्यादा के बाहर है, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आकर। देखो, हर कोई मर्यादा में बंधा हुआ है, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहा, लेकिन हमारी तोड़वा रहा। अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, क्योंकि वो भीतर आ नहीं सकता ना। उसको पता है कि भीतर तो क्या है, लक्ष्मण रेखा है, भीतर प्रवेश कर ही नहीं पाऊंगा। पता है बात क्या है? अगर रावण भीतर आ जाता ना, तो राम बन जाता। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बाबा कहता है बच्चे, ये जो रावण है ना, इसको तो कोई बाबा नहीं कहता। हाँ, बाबा कहता है इसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। बाप तो तुम्हारा परम धाम से आता है। इस समय बाबा कहता है तुम सबको घर ले जाने, बच्चों को ठिकाना दे। क्योंकि बाबा कहता है तुम भी खेलते खेलते ये 84, बाबा कहता है थक गई, आप थक गई बाबा।
माया की चकाचौंध है, अटके पड़े हो। मोह तुम्हें अटकाता है, लोभ तुम्हें अटकाता है। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि मृत्यु तो आती है, और जब मृत्यु आती है तो इंसान के पास कुछ रहता भी नहीं, देह भी नहीं रहती। तो सोचते हो कि फिर जाना तो है, 4 दिन की जिंदगी है। तो मुझे याद करते हो, कहते हो कि भगवान को याद करेंगे तो भगवान फिर सुख दे। बाबा कहते हैं ये दो अलग बातें नहीं है कि तुम पहले मुझे याद करो और फिर मैं तुमको सुख दूं। बाबा कहते हैं नहीं, भगवान को याद करना माना, ये बहुत बड़ी चूक हमने भक्ति में की। अभी हम पिछली कोई मुरली पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि बच्चों को ये गुह्यते गुह्यतम राज जो है ना, बाबा कहता है कोई होशियार हो तो इसकी किताब बनाए। ऐसा बाबा ने उस मुरली में बोला। अगली लाइन में कह दिया कि फायदा क्या। बाबा कहता है सब जल के भस्म हो जाए। तो हम ये जब लाइन हमने पढ़ी ना, हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा किताबें तो यहीं छूट जाएंगी, डायरियां यहीं छूट जाएंगी, जो हम रट रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमें याद भी नहीं होगा कि हम सब ने क्या किया। हमने कहा कि कुछ ऐसा करना कि आपको हम बताते हैं। देखो बाबा हमें कहते हैं ना, बार बार आत्मा का अनुभव करो, आप आत्मा हो। आज बार बार कहा सारे संबंध कैंसिल करो, सिर्फ भाई भाई हो। हम्म। हम कई बार महसूस करते हैं, अचानक से कभी किसी कपड़े का कोई प्रिंट देखते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा कहता है मैं तुमको आकर गुलगुल बनाता हूं, तो कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाता। बाबा ने कहा कि गुलगुल बनाने का मतलब ये नहीं है कि लहंगा चोलियां लाकर तुमको, बाबा कहता है मैं सजाने बैठा हूं अपने। बाबा कहता है कपड़ा नहीं पहनाता तुम्हें, क्योंकि देह भान से तो तुमको बाहर निकालना है मुझे, तो कपड़े की बात कहाँ आ गई। लेकिन हम महसूस करते हैं, जो पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं अभी वो ये है कि बाबा ने कहा कि किताब लिखो, और तुरंत कह दिया कि फायदा क्या, सब जल के भस्म हो जाए, सब कुछ तो विनाश हो जाएगा। तो मन में एक आया कि बाबा कोई ऐसी घुट्टी दे देना जो कुछ तो अंदर चला जाए। जन्म बीतेंगे, युग बीतेंगे, कोई तो ऐसी कसक हो जो अंदर हो, कुछ तो हो। तो हम महसूस करते हैं कई बारी, क्योंकि बाबा कहता है ना ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ज्ञान में आने से पहले हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता था। कुछ ऐसे संस्कृत के श्लोक सपने में कोई बोल जाता था, अर्थ भी नहीं पता उनके, और सुबह उठते थे तो हमें रहता था ये क्या, इसका क्या मतलब है। और कभी कभी भागते दौड़ते तो अंदर से कोई आवाज एक ऐसी आती थी, खुद से साथ बात करते थे कि कुछ नहीं पाना, कहीं नहीं जाना। ये एक लाइन बार बार हमें अंदर से कई बार उठती थी। अभी हमको ध्यान है, ज्ञान में आने से पहले क्यों आती थी, कहां से आती थी, पता नहीं, लेकिन महसूस करते थे। और जैसे ये लाइन खुद को कहते थे ना, तो अंदर एक ऐसे शांति का अनुभव होता था कि कहाँ भागे जा रहे। अंदर बैठा कोई कह रहा है कि कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाना, है ना। तो आत्मा का अनुभव, हम कभी कभी चलते किसी कपड़े को देखते हैं, अचानक बचपन के कुछ कपड़े, स्कूल टाइम के कुछ कपड़ों के प्रिंट हमको अचानक याद आने लगते हैं कि अच्छा मैंने ये अभी ज्ञान में आने के बाद ये ज्यादा होने लगा कि मैंने इस कलर का वो पहना था, ऐसा भी टॉप पहना था, ऐसा भी जैकेट था, ऐसी भी स्वेटर, पता नहीं, जिनको हम भूल ही चुके हैं बिल्कुल। तो सोचते हैं जब हमें इतने सालों के प्रिंट याद आ रहे हैं कपड़ों के, तो आत्मा के अंदर तो बाबा कहता है 84 जन्मों की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कुछ लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं, जानना चाहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरीका है, एक साइंस है ये भी।
पिछले जन्म में जाने, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं, फायदा कुछ भी नहीं। तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा सीता की तरह, बाबा कहता है, माया के धोखे में आती है। तो बाबा हमको यहाँ पर आकर चेताता है, इसको जागरण कहा बाबा ने। बाबा कहता है नकल को भी अकल चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, भक्ति में भी लोग कहते हैं कि पहले पात्र को देखो फिर दान करो। पात्र को देखो पहले कि जिसको मैं दे रहा हूं, हम तो समय की भी बात करते हैं, कोई पात्र है तो समय दो वहां पर, पात्र नहीं है तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा समय, श्वास, संकल्प सब व्यर्थ गया, है ना। मंदिरों में भीड़ लगती है ना भक्तों की, तो हम क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। कई बड़े निश्चय से जाते हैं मंदिर में, कई कई आजमाने जाते, तो जाकी रही भावना जैसी। बाबा कहता है संगम पर आप अभी देव मूरत आत्मा। अभी बाबा कहता है देना है तुमको, सतयुग में किसको देना है तुमको? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा तो कहता है पाप आत्माओं से लेन देन मत करो। तो हमें पाप आत्माएं कौन दिखती हैं जो रोड पे बैठ के भीख मांग रही, कि इन्होंने पता नहीं कौन से कर्म किए हैं, बेचारे भीख मांग के खाते। तो हमें क्या सिखाया जाता है? बाबा मुरली में कई बार कहता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप जब भिखारी को कुछ देते हो ना, बाबा तो जो सिखाता है सिखा ही रहा है ना, कि भिखारी को मैंने कुछ दिया और अगले ने जाकर कोई विकार में उस पैसे को खर्च कर दिया, तो बाबा कहता है फिर तुम भी भागीदार बन गए ना। हम आत्माओं की ना कड़ियां आपस में जुड़ी पड़ी है, कितना भी बचने की कोशिश कर लेना, बच नहीं सकते। क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं, है ना, जब हम संसार में सोचो पहला जन्म लेते हैं, तो हम पर कोई कर्म की लेप छेप नहीं है, कोई संस्कारों की लेप छेप नहीं है। लेकिन बाबा कहता है जब जन्म लेते लेते उन आत्माओं से, बाबा कहता है जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, संबंध बनता है ना, तो उन आत्माओं के भी कर्मों के हिसाब किताब में हम आत्माएं कई बार हेल्पफुल बन जाते हैं, दूसरों के सहयोगी बन जाते हैं, और कई बार हम ही उनके विरोधी भी बन जाते हैं। जैसे वो स्वेटर बनाते हो ना, तो डिजाइन बनाने के लिए कभी कभी हमको फंदे गिराने भी पड़ जाते हैं, कभी कभी उठाने भी पड़ जाते हैं, कभी कभी बढ़ाने भी पड़ जाते हैं, कभी कभी घटाने भी पड़ जाते हैं। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पाप आत्मा माना उनसे घृणा नहीं तुमको। एक जागा हुआ आदमी सोए हुए आदमी से कभी घृणा नहीं कर सकता। नहीं तो बाबा कहता है तुम जागे किस बात के? जागरण माना रहम दिल आत्मा, जागरण माना बाबा कहता है नॉलेजफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। बाबा कहता है ये सोई हुई आत्मा विकारों में जाती, देवान का अहंकार होता है, क्रोध में जाती हैं, लोभ में जाती हैं, अहंकार में जाती हैं, ये सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं अब सोया हुआ आदमी कैसे हाथ पैर पसार के पड़ा हुआ है, नींद में कुछ बोल रहा है, खराटे ले रहा है, क्या कर रहा है। जागा हुआ आदमी पता है ये सोया हुआ है, अभी नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है, सपना देखता है तो डरने लगता है, कभी कभी सपने में हंसने लगता है। डिस्टर्ब होगा जागा हुआ आदमी सोए हुए आदमी की हरकतें देखकर? नहीं हो सकता, क्योंकि जागा हुआ है। कोई घबराहट का मतलब नहीं है यहाँ पर कि मैं तो इसको देख के ही घबरा रहा हूं, नहीं, वो तो नींद में है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पाप आत्माएं माना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी दया की पात्र है। ये भिखारी भी आपने देखे होंगे, ये बेचारे मंदिरों के बाहर बैठे हैं लाइनें लगा,
मंदिरों के बाहर ये बैठी हैं आत्माएं जिनको हम कह रहे हैं भिखारी हैं। और कौन दे रहा है इनको? जो मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं, वो लोग जब दर्शन करके वापस आते हैं तो इनके भी बर्तन में, इनके भी झोले में, इनके भी पात्र में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। किसके नाम पर? भगवान के नाम। बाबा कहते हैं आप पाप आत्माओं के साथ जब लेन देन करते हो तो भगवान के नाम पर करना। खुद चौधरी नहीं बन जाना वहां पर कि मैं ही देता जा रहा हूं। आज ये चौधराहट हम करते हैं तब आत्मा अंदर से दुख फील करती है। अपने बच्चों को भी तो दे रहे हैं, इनको पैदा किया है हमने, इनको करियर दिया हमने, एजुकेशन दिया, इनको पालन पोषण दिया है हमने। हमने तो इनको भिखारी ही बना डाला कि हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। और जब रिटर्न नहीं मिलती, हमारी पूछ नहीं होती, तो फिर क्या कह बैठते हैं। बाबा भी मुरली में कई बार कहता है कि लौकिक बाप भी कह देता है कि ऐसी औलाद तो ना होती तो अच्छा है। तो बने ना भिखारी फिर। इसलिए बाबा अपने को समझा रहा है पाप आत्माओं से कोई लेन देन है, क्योंकि करनी तो पड़ेगी, है ना। बाबा हमको अपने जैसा, जो सुख का सागर है भगवान, वो हमको अपने जैसा सुख स्वरूप बना रहा है। किस लिए? किस लिए? त्रेता का राम दिखाया है ना। त्रेता का राम, जिसको दुनिया कहती है ये भगवान का अवतार था। भगवान का अवतार था माना सुख स्वरूप था। तो सुख स्वरूप अपने लिए ही था या दूसरों को भी कुछ करके दे के गया? ऐसी दुनिया सुबह उठते ही राम राम नहीं करती है। शबरी के जूठे बेर खा गया ये। किसको प्रत्यक्ष किया इसने? किसको? प्रेम को प्रत्यक्ष किया। प्रेम माना भगवान, लव इज गॉड कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप फिर बाप को कैसे प्रत्यक्ष करोगे? डर लगता है ना। हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमें डर लगता है कभी कभी कि अच्छा मैं तो ज्ञान भी सुन रहा हूं, ऐसा ना हो कि किसी भिखारी को 150 रुपए कभी दे आऊं, वो जाके बीड़ी सिगरेट पी आए और 150 तो गए गए, ऊपर से कर्मों की चक्की में और पिसना पड़े। तो बता दो पहले ही 150 रुपए दूं कि नहीं दूं। पाप आत्माओं से लेन देन करूं या नहीं करूं। आपने देखा होगा कई बार भिखारी जब मांगने आता है ना, तो आप उसको खाना दो तो वो मना कर देता है। क्या कहता है? कहता है पैसे ले आओ, है ना। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, हम लोग सारे पार्क में थे ना, सुबह का टाइम था, एक भाई आया था ऐसे, वो कह रहा था मेरे पास में सब्जी नहीं है, ऐसा कुछ था, पता नहीं फुलके हैं क्या, कुछ ऐसा उसने कहा। तो हम लोग तो ऐसा कुछ लेके नहीं गए थे, तो वो हमसे पैसे की डिमांड करने लगा कि पैसे दे दो मुझको। शायद दशहरे का दिन था, ऐसा कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। तो देखो बाबा अपने को क्या कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे संसार तो देखो दुखी है, और दुख में बाबा कहता है ये सब मुझको याद करते हैं। सारे तो बाबा कहता है ज्ञान नहीं सुनेंगे, सारे थोड़ी बाबा कहता है देवी देवता बन जाएंगे। इतना आसान थोड़ी। अपने को बदलना, अपना ही परिवर्तन करना इतना आसान थोड़ी है। कितने आते हैं और कितने सूरमा निकल जाते हैं। देखो शुरू शुरू में आएंगे, रेगुलर मुरली सुनेंगे, और उसके बाद बाबा कहता है माया की चक्की में ऐसे वो पिसते चले जाते हैं कि घर गृहस्थी बच्चे इससे ऊपर ही नहीं आ पाती आत्मा। रोते भी रहेंगे अंदर अंदर, रोते भी रहेंगे, घुलते भी रहेंगे दुख के अंदर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ बैठकर ज्ञान उठाना ये मासी का घर नहीं है। बहुत
बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को हम देखते हैं, वो घर में खाली है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन उनको अगर कहो ज्ञान सुनना है तो ज्ञान में रुचि नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है ये भक्त आत्माएं हैं, इनका बाबा कहता है सतयुग में पाठ होगा नहीं। तो कहते नहीं हमारी भक्ति, इसको कलंकित क्यों करते हो? कहते हो कि भक्ति का फायदा क्या है, भक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं। भक्त भी कैसे हैं? बाबा कहता है अंधविश्वासी हैं। माया ने बाबा कहता है इनके ऊपर, हाँ बाबा कहता है अंधविश्वास की पट्टी बांधी है, ये गांधारी है बाबा। इनके सामने बाबा कहता है ज्ञान का सूरज खड़ा हुआ है सामने निकल कर, लेकिन बाबा कहता है ये अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारते। कोई कह रहा है हम तो माँ के भगत है, कोई कह रहा है साईं के भगत है, कोई कह रहा है महावीर के भगत है, कोई कहता है कुछ तो कोई कहता कुछ। भगत है ये अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है इनके लिए। भगत माना, बाबा कहता है बच्चे भगत माना भिखारी, भगत माना दास, उदास। जो दास है माया के, बाबा कहता है वो तो उदास होंगे ही, वो तो उदास होंगे। बाबा कहता है जिन घरों को चमकाने में लगे पड़े हो। विनोद भैया आप कॉल को म्यूट करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया तुमको ऐसा घुमाती है चक्की के पाटों में कि बाबा कहता है तुमको समय बीतता जा रहा है, इसकी सुध नहीं है। बहुत बाबा कहता है जन्म तुम्हारे बीत गए। अब तो बाबा कहता है बस हाथी निकला, अब पूंछ पड़ी है। हम ऐसे लोगों से मिलते थे, एक दो के साथ मिले, हमें बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा इसको पता था, 35 साल पहले ही इसको पता चल गया था कि ऐसे ऐसे ये ज्ञान चलता है, लेकिन इसने कभी जिक्र ही नहीं किया हमें। हमें इतने साल पहले पता चलता, लेकिन वो हमारा पाठ था नहीं। क्योंकि अगर बहुत साल पहले हमें किसी ने बताया होता ज्ञान के बारे में, तो हम ज्ञान में कभी भी नहीं आते। हम भक्ति ही नहीं कर रहे थे, हमें भक्ति की भी जरूरत नहीं थी। जब होम्योपैथी गोली ही नहीं कभी खाई, तो एलोपैथी कैसे खा लेंगे? तो सही समय पर जब धक्का लगता है जीवन में, जब झटका लगता है ना, तब आत्मा हलचल में आती, तब वो भटकती है कि अब करना क्या है मुझे, कि मेरे जीवन में जो सुख था, जो शांति थी, वो तो अब खिंच गई। ड्रामा में जो नूंद था, इसलिए बाबा कह रहा है ये कल्याणकारी। अगर वो झटके हमको 440 वॉट के लगे नहीं होते ना, तो आज हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। वो जरूरी था बाबा कहता है। तो अभी नॉलेजफुल बने। बाबा कहते हैं बच्चे अब बीती से कोई शिकायत तो नहीं है ना तुझे। तो हम क्या बन गए? जब बीती से मुझको मेरी कोई शिकायत नहीं है, तो मैं पाप आत्मा से आज पुण्य आत्मा बन गई। आंसू सूख गए। अब रोने की दरकार नहीं है कि ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, बेहद का बाप हूं। बाबा कहता है ये पढ़ाई ऐसी नहीं है कि एक दिन में पढ़ा के तुमको देव आत्मा बना दूंगा। नहीं, बाबा कहता है स्कूल में ऐसा थोड़ी होता है। स्कूल में बच्चे रेगुलर जाते, और बाबा कहता है यहाँ पर स्टूडेंट रेगुलर है, रेगुलर है यहाँ। मुरली नहीं छूटनी चाहिए। हम तो बस एक बात चाहते हैं, सेंटर कभी नहीं पहुंच पाते। होते हैं जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव, लेकिन बाबा कहता है तू ही स्टूडेंट है, तू ही टीचर है। एक मुरली में बाबा ने यहाँ तक कह दिया था, बाबा कहता है दुनिया में जब पेपर चेक होते हैं ना, तो बड़े बड़े बाबा कहता है जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, चांसलर होते हैं, उनको बिठाते हैं पेपर चेकिंग के लिए। बाबा कहता है यहाँ तो पेपर चेक करने वाले भी तुम खुद ही हो। तो भगवान बैठा है, वो देने वाला, हम लेने वाले। क्या हम ले पाएंगे, कितना हम ले पाएंगे? बाबा कहता है बच्चे ये मदार आप पर है।
बाबा कहता है सोचो तुमने हफ्ते में एक मुरली सुनी, और बाबा कहता है फिर छोड़ दी, तो बाबा कहता है फिर बुद्धि खाली थोड़ी रहती है, बुद्धि भी भटकती है इधर उधर। इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए। पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ा रहा है, पढ़ाई भी बाबा कहता है बेहद की है। सागर पीना है तुमको, कितनी प्यास है तुम्हारी, बाबा कहता है। कहते हो ना, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है। आज की मुरली में बाबा ने कहा भी है, बाबा कहता है देखो बच्चा एक दुनिया में पैदा होता है, तो बाबा कहता है फिर उसके लिए याद करना क्या बड़ी बात है। मुंह खोलते ही बाबा कहता है वो माँ माँ करने लगता है, और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है माया के ऐसे मुरीद बन गए कि तुमको लाख समझाने पर भी बाबा कहता है याद तुमको ये पुरानी दुनिया ही आती है। आकर्षण है ना, बाबा कहता है माया का आकर्षण है। तो जैसे कहते हैं ना, एक बार बुझता हुआ दिया फिर से तेज हो जाता है, लौ पकड़ता है, ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये माया का दिया भी, माया की जो चकाचौंध है, बाबा कहता है ये भी अभी बुझने वाली। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता है कि बच्चे अब अंतमति सोगति, रोने की बात नहीं है। दुनिया अंत का नाम सुनती है तो सोचते हैं हाय सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जिसको तुम सोचते हो ना सब छोड़ना पड़ेगा, बाबा कहता है ये तो छूटा ही पड़ा है। श्वास तक पकड़ के दिखा दो एक अपना, पकड़ लिया तो वही छूट जाना है। मजे की बात है, करके देख लो। श्वास चल रहा हो ना, इसको पकड़ने की कोशिश करो कि भाई ये श्वास जो आया ये कहीं नहीं जाने दूंगा, वही मौत खड़ी है। श्वास तक तो बाबा कहता है तेरे हाथ में नहीं, बाकी तू जो सोच रहा है सब छोड़ना पड़ेगा, तो फिर बचा क्या, श्वास गया सब गया, सारा खेल खत्म। लेकिन बाबा कहता है इतनी सी बात पल्ले पड़ती नहीं है, पल्ले नहीं पड़ती। लोग ये मानकर बैठे हैं कि ये ज्ञान उनके लिए है जो बूढ़े हो गए, जो अब किसी काम के नहीं। दुधारू गाय है ना, उसको तो बहुत काम है दुनिया। लेकिन जो गाय दूध नहीं दे रही, ये तो उनके लिए ज्ञान है कि भैया तुम अब क्या करना है, अब जीवन में अब तो सामने मृत्यु ही है, तो तुम सुन लो ज्ञान, तुमको मुक्ति मिल जाए। हमें क्या करना है मुक्त होके। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आप जब दूसरे को देह देखते हो ना, तो क्या देखते हो, आदमी देखते हो, औरत देखते हो, बूढ़ा देखते हो, उम्र देखते हो, गरीब देखते हो, अमीर देखते हो। बाबा कहता है यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो अंधकार है। इसी को ही तो बाबा कह रहा है बच्चे, रावण तुमको भटकाता है कि ये तो बूढ़ा हो गया, ये सुने ज्ञान, मेरी उम्र थोड़ी है ज्ञान सुनने। कभी कभी ऐसा भी देखना, बूढ़े से ज्यादा दुखी जवान है। बूढ़ा ठीक चल रहा होगा, लेकिन जवान बीमार होगा। होगा ना, ऐसा देखते हो कि नहीं देखते हो। बूढ़ा आदमी हमने अभी कहाँ सुना था, हाँ, हमारे यहीं गढ़ी में एक बहन है, यहाँ पर शॉप पर है वो, तो वो हमको कुछ दिन पहले बता रहे थे, कहते मेरी माँ आज भी गांव में ग्वालियर में रहती है, 100 से ऊपर की है। कहती आवाज उसकी ऐसी है लगता है कि अभी 20 साल की है। 13 भाई बहन है वो लोग, 13। तो सोचो, वो कहती ना उसको बीपी है ना शुगर है, कोई बीमारी नहीं है उसको, सारा घर का काम करती है खुद, 100 साल से ऊपर। तो हम जो ये शहरी बाबू बन गए ना, हम सारे, हमारी जो मेट्रो लाइफ है, हमने ये सब दुनिया में जो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज के समय में तो 50 साल की उम्र रह गई बस। कर दिया ना हमने सैंक्शन, कोई कह रहा है 50 की रहेगी, कोई कह रहा है 70 की, कोई कह रहा है 60 की, कह रहे 60 के ऊपर तो सोचो बोनस मिल रहा है। 60 के ऊपर अगर हम आ गए, तो फिर तो वो कहते हैं ये बोनस पीरियड है बस, अब कभी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम बुद्धू हो, तुम्हारा हर दिन बोनस है, सोचो।
और तुमको खुशी कोई भी नहीं कि दुनिया में जहां इतना दुख है, इतनी बीमारियां हैं, हम ठीक ठाक बैठे हैं, क्योंकि भगवान के साथ हमारा यहाँ ड्रामा में पार्ट नून था ना, इसीलिए। हम आज सोच रहे थे सुबह, मैंने कहा हम यहाँ दिल्ली में हैं, ठंड तो बढ़ रही है यहाँ पर भी, लेकिन हम सोच रहे, मैंने कहा वो जो पांडव भवन रहते होंगे 12 महीने, वो सुबह 5 बजे आके वहां ओम शांति भवन में क्लास कराते हैं। कल रात को भी क्लास थी सचिन भाई की, सुबह फिर क्लास है उसकी 5 बजे। वो भी तो किसी माँ के जाए होंगे कि नहीं? और हमें बाबा कहते हैं यही माया है, जब तुम कहते हो ना कि मुझे ठंड लग जाएगी, सुबह नहा लूंगा तो बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। शरीर को संभालना अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है तुम इतने अलबेले बन जाओ कि तुम पुरुषार्थ ही नहीं करो। तो बाबा कहता है ये तो गलत बात हो गई। 4 बजे नहीं उठ पाता कोई कोई, चलो, लेकिन बाबा कहता है तुम मुझको याद तो कर सकते हो। तो तुम एकदम सोचते हो अच्छा 4 तो बज चुके, अब तो क्या याद करें बाबा। परम धाम में कोई घड़ी नहीं है, परम धाम में रात दिन नहीं होता, परम धाम में गर्मी सर्दी नहीं होती है। ये सारा खेल नीचे चल रहा है। मैं जब तक शरीर में हूं तब तक मेरे लिए भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, थकावट है, बीमारी है, हारी है, विहारी है, जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ है यार। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को शरीर के बंधन में बंध के काम करना है। जैसे वो क्रिकेट देखते हैं ना, तो जो क्रिकेटर है, जो रन बना रहा है, रनर है वहां पर, वो भी पिच के बंधन में बंधा पड़ा है बेचारा। वो जैसे ही 1 रन लेगा, 2 रन लेगा, तुरंत उसको बैक आना है, नहीं तो आउट हो जाएगा। बाबा कहते हैं देह के दायरे में रहते हुए बाप बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। सोने को मना तो नहीं करता, खाने को मना नहीं करता, क्या कहता है मौज मनाने का समय है तुम्हारा। लेकिन हमें लगता है कि मौज मनाना माना खाओ पियो सोओ, कहते ना खाओ पियो ऐश करो मित्रों। बाबा कहता है कम खाओ, गम खाओ, अपना भी और दूसरों का भी, दूसरों का भी बाबा कहता है, क्योंकि तुम सुख स्वरूप बन रहे। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आपकी भक्ति है बंद, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम्हारी सदगति है। आत्मा की बैटरी बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से भरती है। गंगा के घाट पर जाने से, डुबकियां लगाने से बाबा कहता है ठंड चढ़ेगी, बस बैटरी नहीं भरेगी। कहोगे पानी बड़ा ठंडा था। हुँ? तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की बूंद, एक एक बाबा कहता है ज्ञान का जो पॉइंट है, ये बाबा कहता है तुम्हारे जीवन के दुखों के लिए संजीवनी है। बस समय पे बाबा कहता है तुम्हें दवाई याद आ जाए, बस। सर दर्द हो रहा है और फर्स्ट एड बॉक्स भी कहीं घर में रखा है लेकिन मिल नहीं रहा, तो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते ढूंढते सर दर्द और बढ़ जाएगा फिर। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता, 3 पेज की मुरली है, कम से कम ज्यादा नहीं। हम कहते 5 पॉइंट्स तो रोज लिखो, ऐसे जो दिल पे राज करते हैं, ऐसे पॉइंट्स लिखो, छाप छूट जाए अंदर। हमको डेट भी याद नहीं होती कौन से महीने की क्या मुरली थी, लेकिन हाँ बाबा ने, बाबा की वाइब्रेशन में अगर मैं आत्मा, अभी हमने जो कहा ना गीत बीच बीच में रुक गया, तो जब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में बैठकर ये मुरली सुनती हूँ ना, तो फिर वो पॉइंट कैच होगा जरूर। कितनी भी बातें हम दिन भर की कर लें, इससे मिल लें, उससे मिल लें, लेकिन वो जो पॉइंट था ना, वो सोचो वो गहरा उतर गया। लेकिन वो उतरेगा कब? बाबा कहता है चलते फिरते लोगों से मिलते, बाबा कहता है उस पॉइंट को आप रिपीट करो। अभी हम आ रहे थे घर वापस, एक शॉप पर खड़े थे, तो वो जो भाई था
उसके हाथ में एक छोटी सी स्लिप थी, वो लिस्ट बनाता है जो जो हमने लिया, फिर उसका रेट लिखता है सामने। तो वो हमसे कहने लगा, कहता है आपने जो ये सब सामान लिया है, इतनी सी स्लिप पे आ जाएगा सारा सामान? हमसे उसने प्रश्न किया ये कि ये इतनी सी स्लिप पे सामान लिख दूं, आ जाएगा सारा? तो हमने उसको क्या कहा, मैंने कहा भगवान तो 2 अक्षर में गीता सुना रहा है और तू इतनी सी स्लिप पे ये 5-7 आइटम नहीं लिख पाएगा। बस इतनी बात उसको कही तो कहने लगा, ये जो तुम सुनते हो ना, मुझे सुनना है ये। मैंने कहा आपको मैंने तो कितनी बार तो कह दिया। पीछे उसके एक और लड़का खड़ा था। मैंने कहा देखो वक्त तो कम है, सबके पास कम है। तो लड़के ने भी ऐसे गर्दन हिलाई। मैंने कहा देखो आत्मा भी एग्री होती है कि वक्त सबके पास कम। मैंने कहा अब तो नया साल आ रहा है, यही सब करते करते हम निकल जाएंगे। आप ऐसे ही बिल बनाते बनाते चले जाना, हम ये खरीदारियां करते करते निकल जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा वक्त रह गया है, अभी नया साल आ रहा है, एक नई अच्छी शुरुआत करो, है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तू मुख खोल, शब्द मेरे होंगे, मैं बोलूंगा, बाबा कहता है बैठकर। लेकिन हम झिझकते ही रह जाएं, हम यही सोचते रह जाएं कि मैं फलाने से बात कैसे करूं, क्योंकि हमको अभी खुद ही निश्चय नहीं हुआ कि भगवान बैठा है। हम तो यही मानते हैं ऐसा ही कि अगर आपका कहीं मुंह नहीं खुल पा रहा, इसका मतलब अभी हमने ये मिठाई खुद ही चखी नहीं। नहीं तो अच्छी चीज मिल जाए और 2-4 लोगों को हम ना बताएं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आज ऐसे बहुत से हमारे परिवार में भी लोग हैं जो यहाँ नहीं आते। उन सबको पता है कि क्लास चलती है, लेकिन नहीं आते वो। लेकिन उनको पता तो है ना, वो ये तो नहीं कह सकते कि इसने हमको कभी बताया ही नहीं था। उन सबको पता है। लेकिन हमारी भी एक आदत समझ लो, हम मनसा से तो दे देते हैं, लेकिन हम कभी फोन लगाकर किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते कि भैया तू क्यों नहीं आता। पार्ट है हर आत्मा का। और मजे की बात एक और समझना, वो आत्मा जो भी वहां पर कर रही है, जो भी वहां पर गेम खेल रही है, पार्ट खेल रही है, अल्टीमेटली वहां से दुखी होकर आना उसको यहीं पड़े। तो चलो भटकने दो, वो भी जरूरी है। अभी उम्मीदें हैं पैसे से, रिश्तों से, अपने ही शरीर से। जब उम्मीद टूटती है तब इंसान भटकता है। तो वो भी एक प्रैक्टिकल गेम है। वक्त उनको आगे करेगा, वक्त उनको सिखाएगा। तो उनके लिए भी गुड विशेस। बाबा तो हमको इतना तैयार करता है। एक मुरली में बाबा ने, जो बाबा मिलन में बच्चे बैठे थे ना, तो बाबा ने उन बच्चों से पता है क्या कहा। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा किया जो सब आ गए बाप से मिलने। अब बाबा कहता है मनसा सेवा की, बच्चों से पूछा। बाबा ने कहा देखो ऐसे कितने थे जिन्होंने आना था लेकिन आ नहीं सके, कारण अकारण। बाबा मिलन में होता ना, कई बार लोग टिकट बुक करा लेते हैं लेकिन एन मूवमेंट पे कैंसिल हो जाती है, तबीयत खराब हो गई, कोई और बात हो गई तो नहीं आ पाते। तो बाबा ने बच्चों को पता है क्या कहा। बाबा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आप बाप से मिलन मनाने आए। लेकिन बाबा कहता है जो नहीं आ पाए, कारण अकारण, बाबा कहता है उनकी सेवा की। बाबा कहता है देखो उन आत्माओं का भी विचार चलता होगा ना कि हम भी वहां होते, हमको भी जाना था। बाबा कहता है वो आत्मा कितनी हलचल में होगी कि सोचो जिसकी टिकट थी वो जा नहीं पाया। तो बाबा कहता है आप उन आत्माओं की मनसा सेवा करो। मनसा सेवा अर्थात बिना हलचल में आए हुए ड्रामा को सहज होके एक्सेप्ट करना, ये है मनसा सेवा। जब मैं खुद शांत हूं तभी तो मैं दूसरों को शांति की वाइब्रेशन दे सकती हूँ। एक मजे की बात है, हम पर्सनली आपको कह रहे हैं क्योंकि बाबा कहता है ना नंबरवार बच्चे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं। मधुबन जाना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए।
जब मौका मिले जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारा यहाँ पाठ है, दिल्ली में बैठे हैं हम, हमारा घर, हमारा दफ्तर, जो भी समझ लो, हर आत्मा बाबा कहता है अपना अपना पाठ खेलती। मैं यहाँ बैठ के ये सोचूं कि वो कितने लकी लोग हैं जो पांडव भवन पूरी जिंदगी का ठेका है वहीं रहे। मैं सोचूं कि वो लोग कितने लकी हैं। एक बहन हमको मिलती थी पांडव भवन में कई बारी, वो बताती थी, कहती है मैं हर जनवरी माह में, बॉम्बे से थी वो कहती थी मैं हर जनवरी में पांडव भवन आके 1 महीना तप करती हूँ, तपस्या। तो हम जब सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हाय, हम तो कभी आए नहीं जनवरी में, स्मृति दिवस बाबा का हम तो कभी पहुंचे ही नहीं। तो अंदर से इसने फिर क्या कहा, इसने कहा मैं तेरे लिए वो बनाती हूँ जो तू बाबा का जाके देखता है ना, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ लव, इसका मैं यहां बना देती हूँ तुझे, क्योंकि तुझे ही तो बाप समान बनना है। तो हमको किसी स्थान का भी मोहताज नहीं बनना कि वहीं बैठकर तपस्या हो सकती है बस मेरी। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि मधुबन वाले भी पीछे, बांधेलियां आगे, कहता नहीं कहता। तो मेरी जो तपस्या है, बाप की जो याद है, वो जरूरी नहीं है कि माउंट आबू में बैठकर ही मेरा ध्यान लगेगा, योग लगेगा। नहीं, एक बच्चा माँ को याद करके दुनिया में किसी भी कोने में रो सकता है। रो सकता है, नहीं रो सकता? हॉस्पिटल में भी रो सकता है, स्कूल में भी रो सकता है, कॉलेज में भी रो सकता है, क्योंकि माँ कभी भूलती थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को तुमने समझा क्या? कोई ऐसा नहीं है कि वो मार्बल के नीचे कहीं दबा पड़ा और तुम वहां चौकड़ा मार के बैठोगे तभी तुमको शक्तियां मिलेंगी। बल्कि बाबा तो कहता है जो दूर होते हैं, बाप का ध्यान पहले वहीं जाता है। पाठ सारे ही अच्छे हैं, जब जहां जाने का मौका मिल जाए लुफ्त उठाओ, लेकिन मन को कभी वो सब नहीं करने देना खेल कि मेरा पाठ वहां अच्छा होता, काश मेरा ऐसा पाठ होता। ड्रामा एक्यूरेट है, प्रभु पसंद है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बाबा कहता है मैं ये मधुबन बनाने आया, यही सतयुग बनना है। बाबा ने तो मुरली में कहा है ओम शांति भवन भी नहीं रहेगा। ये ज्ञान भी बाबा कहता है प्रायः लोप हो जाएगा, बाप भी तेरा यहां बैठा नहीं रहेगा, तो तुम क्या बचाओगे फिर? इसलिए जो है अभी है, अभी नहीं, बाबा कहता है फिर कभी नहीं। तो वो सब माया के परपंच हैं, उन पे नहीं फंस जाना हमको कि ऐसा सीन बनेगा। कहते हैं ना कई लोग जनवरी मास की तपस्या करेंगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जनवरी की तपस्या कम होती है, क्योंकि ठंड इतनी होती है, दिन छोटे हो जाते हैं, और नॉर्मल डेज में आप अच्छी तपस्या करते हो। सुबह पार्क में आप 5 बजे जाके खड़े हो सकते हो, आजकल तो 7 बजे ही दिन निकल रहा है ना। तो कभी भी मौसम के, किसी भी जगह के, किसी भी सहयोगी जो हमारे बनते हैं, संगठन, इन सब के बाबा कहता है साधना करनी है, साधनों को यूज करो, लेकिन साधनों के गुलाम बनकर नहीं, है ना। तो यही हमारा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं जो प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा कहता है तपस्या करते भी न्यारे रहते हैं, बाबा कहता है वही प्रभु के प्यारे बनते हैं। तो पात्र पहला मुझे बनना है ना, क्योंकि हम ही तो थे, हम ही तो पतित थे। आज भी बाबा ने कहा बाप से पूछो, बाप बताएगा कौन सा फूल बैठा है सामने, टांगर का फूल है कि कौन सा फूल है। तो बाबा तो सबके लिए आया हुआ है। मुझ आत्मा का पार्ट भी जो है, बाबा कहता है जो भी ख्याल में आए, नजरों के सामने आए, बाबा कहता है वो निहाल हो जाए। दूसरे की कमी नहीं देखो, अवगुण नहीं देखो, इसीलिए ही कह रहा, नहीं तो बाबा कह रहा तुम अंधे हो जाओगे, फिर देने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा पाठ कौन सा है, सुख स्वरूप बनना। और दूसरों को बाबा कहता है
सुख देना। ओम शांति।